आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एन इक्वेशन विथ वन वेरिएबल एंड जिसका जो हाईएस्ट डिग्री हो वो 2 हो। तो जैसे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम जनरल फॉर्म पूछेंगे, इक्वेशन हम जानते हैं कि अगर इक्वेशन में क्या दो चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल, यस, एक हमारा होता है वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या, जो भी हम इसमें लेटर्स होते हैं ए बी सी डी या एक्स वाई, ये सब क्या हो गए, ये वेरिएबल्स। तो एक वेरिएबल हो, यस, एंड दैट इज कॉल्ड वन वेरिएबल। तो कोई भी इक्वेशन इन वन वेरिएबल और उस वेरिएबल का डिग्री यानी कि पावर मैक्सिमम पावर 2 हो तो वेरिएबल 1 हो। यानी कि हम अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, इक्वेशन that is equal to variable, one variable हो with degree, with maximum degree, we can say maximum degree 2। मैक्सिमम डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, ये तो सबको समझ, अगर एक से जैसे x है या y है या p है या q है, अगर वन कोई एक वेरिएबल है तो वो इन वन वेरिएबल कहलाएगा और उसका डिग्री यानी पावर स्क्वायर में हो, 2 पावर हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। वहीं पे अगर x और y दोनों साथ में हो या a और b दोनों साथ में हो तो उसको हम 2 वेरिएबल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ एक वेरिएबल ही देखना है और इसको सॉल्व करना है। तो जो इसका जनरल फॉर्म होता है कि हम कैसे समझेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक इसका जनरल फॉर्म भी होगा जो कि ऐसे तो अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है जिसका पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट इसका एक जनरल फॉर्म होगा। इसको हम क्या कहेंगे जनरल फॉर्म को? दैट विल बी, इसको करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा होता है जनरल टर्म। यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्स वेरिएबल है, एक्स और एक्स यहाँ पे वन ही वेरिएबल है और इसका जो पावर है वो क्या है, 2 है। डिग्री, ये इसी को हम कहते हैं डिग्री। तो डिग्री क्या है यहाँ पे, डिग्री 2 है। ए जो है वो एक्स का कोफिशियंट है और बी भी जो है वो एक्स का कोफिशियंट है। यस, तो x जो है वेरिएबल है और उसके साथ a और b जुड़ा हुआ है जो कि कोई भी नंबर हो सकता है, दैट विल बी द कोफिशिएंट। और c हमारा जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो ये हम समझ गए। तो हमारा वेरिएबल टर्म यहाँ पे x है और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है। यस, अब हम देखेंगे कि आखिरकार हमको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना क्या है। ये क्लास 10th के लिए है, तो क्लास 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या पढ़ना है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ चीजें पढ़नी है जिसको हम फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स। यस, नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स का नेचर कैसा है ये हमको देखना होगा। प्लस है माइनस है उसको हम देखेंगे और समझेंगे। दूसरा हमको चीज पढ़ना है जो है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व, लाइक सॉल्विंग वी कैन सी, कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के दो मेथड है। पहला मेथड जो है, पहला मेथड जिसको हम बोलेंगे फैक्टराइजेशन। यस, फैक्टराइजेशन, यस, फैक्टराइजेशन मेथड होगा पहला हमारा। और दूसरा हमारा जो होगा वो होगा फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला मेथड होगा, या इसको हम डिस्क्रिमिनेट मेथड भी कहते हैं। डिस्क्रिमिनेट, यस, डिस्क्रिमिनेट मेथड भी कहते हैं इसको हम। या तो फॉर्मूला मेथड होगा या तो फॉर्मूला मेथड को ही हम डिस्क्रिमिनेट मेथड कहेंगे। इसको हम अभी देखेंगे। तो हम ये, और इसमें एक और चीज हमें पढ़ना होगा, तीसरा वो है वर्ड प्रॉब्लम। यस, सो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आएंगे जिसको हमें पढ़ना होगा। तो आगे हम देखेंगे, आज हम कितना चीज कवर करेंगे उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके जनरल टर्म्स को हम समझे। तो जो हमारा जनरल टर्म है वो क्या है, अभी जैसे हमने बात किया कि जनरल टर्म जो है होता है इसका, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें दो चीजें हम देख सकते हैं। दिस इज एल एच एस, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है एल एच एस, दो
दूसरा हो गया RHS। तो हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन हमारा 0, यहाँ पे RHS में 0 है, अगर सॉल्यूशन में हमारा 0 आ गया तो वही उसका सॉल्यूशन होगा x की वैल्यू। तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे और देखेंगे कि वो कंप्लीटली इसको फैक्टराइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, अगर हम एक कोई इक्वेशन ले लेते हैं 3x² -2x एंड -5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हम इसको करके देखेंगे, तो 3x² यानी 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा एंड -5 इज इक्वल टू 0। यस, यहाँ पे प्लस है, 3x² प्लस 2x है, यहाँ पे भी यही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 + 2 एंड -5 इज इक्वल टू 0 एंड 5 - 5 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0। सो वी कैन सी कि यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया हमारे पास वो क्या आया, वो सॉल्यूशन है कि हमारा इसका x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 होगी। तो ये पूरी की पूरी तरह इसको फैक्टराइज कर देता है, ठीक है। अब लेकिन ये 2 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल है तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, यानी इसके मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर क्वाड्रेटिक जो भी पॉलिनोमियल दिया है अगर वो क्वाड्रेटिक है तो हाईएस्ट पावर इसका कितना होता है, हाईएस्ट पावर इसका होता है, वो क्या होता है, 2 होता है। तो मैक्सिमम मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे इसके, यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूशंस कितने होंगे, तो वो भी कितना होगा, 2 होगा। यानी x की वैल्यू जो है वो दो, लाइक दो वैल्यूज आएंगी x की जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यानी कि जब हम लीनियर इक्वेशन लेते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि डिग्री कितनी होगी, डिग्री होगी 1। तो इसका जीरो कितना होगा, 0 भी होगा 1। बट यहाँ पे अब हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस, तो इसका मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, तो इसका डिग्री होगा 2। तो इसका जीरोस कितना होगा, तो जीरोस भी होगा 2। आई बिलीव सबको ये समझ में आ रही है बात, यस। इसके बाद हम इसका देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसका एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, यस। सो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, मिड टर्म स्प्लिट होता है, मिड टर्म स्प्लिट। आज हम इसी को समझेंगे और उसके बाद कल दूसरा देखेंगे। तो मिड टर्म स्प्लिट में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, अभी मैं ले लेती हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पे और उसको देखा जाए। अगर हमारे पास 2x² -7x इज इक्वल टू 39, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस 39 को इस साइड लेके आना होगा, यस। तो 2x² -7x -39 इज इक्वल टू 0, यस। अब हमें क्या करना है कि इस 7x को स्प्लिट करना है, इसको क्या करना है, हमें स्प्लिट करना है। और किस तरह से स्प्लिट करना है उसको अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे उसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, लाइक ए जिसका कोफिशिएंट ए है, जो ये तो हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया, ठीक है। तो हमको देखना है कि हम ए और सी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसी टर्म में हमें तोड़ना है। तो जैसे कि ए हमारा 2 है और मल्टीप्लाई हमने कर दिया 39 से, तो ये क्या हो गया, 2 9 18 कैरी 1 2 3 6 एंड 1 7। तो ये हमारा आ गया 78। यानी कि अब हमको 78 को 7 को इस तरह से लिखना है कि प्लस या माइनस करने पे 7 आए और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 78 आए। तो इसका एक और तरीका है कि 78 को हम फैक्टराइज, यानी कि इसका हम फैक्टराइजेशन कर दें, यानी इसका हम एलसीएम निकाल लें, जो भी करें। तो 2 से अगर हम करते हैं तो 2 3 6 हो गया, यस, एंड 2 9 18 हो गया, यस।
यहाँ पे 39 हमारे पास आ गया। अब ये किससे कटेगा, तो ये 3 से कटेगा, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। सो वी कैन सी कि अब इसको हम पेयर बना सकते हैं और देख सकते हैं कि प्लस या माइनस करने पे क्या होगा। तो ऑफकोर्स 13 3 जा 39 एंड 39 इंटू 2 करेंगे तो 78 आएगा, पर 39 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 नहीं आएगा। तो हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं, यानी 2 3 जा 6 हो गया और एक हमारे पास 13 हो गया। यस, अगर हम 13 में से 6 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ सकता है, हमारे पास आ सकता है 7। यस, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसको हम तोड़ेंगे। ये बहुत इजी है, इसको थोड़ा सा हमें देखना होगा कि कैसे करना है। तो इसको देखिए, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, प्लस क्या लिखेंगे हम, प्लस लिखेंगे 6x एंड माइनस लिखेंगे 13x। तो जब 13x में से 6x जाएगा तो हमारे पास -7x आ जाएगा एंड -39 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हमें इसको पेयर करना है, ये दोनों को पेयर कर लेंगे हम और इन दोनों को पेयर कर लेंगे हम। ठीक है, अगर हम इनको पेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या कॉमन हमें मिलेगा, इसमें हमें कॉमन 2x मिल रहा है, तो 2x को हम बाहर करेंगे। तो 2x को बाहर किया तो यहाँ पे x आया एंड प्लस यहाँ पे 3 आया। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है, अगर हम -13 ले लेते हैं, -13 ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हमें आ जाएगा, यहाँ पे आएगा x और फिर माइनस माइनस प्लस एंड 13 3 जा 39। तो ये हमारे पास ये आ गया x प्लस 3। तो एक हमारा टर्म आया x प्लस 3 और दूसरा आ गया 2x माइनस 13। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -3। तो एक सॉल्यूशन हमारा हो गया x इज इक्वल टू -3। और एक हम करेंगे कि 2x -13 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 13 एंड x इज इक्वल टू 13/2। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 13/2। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया दूसरा सॉल्यूशन। और इसको हम जीरोस भी कर सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन था इसका, इसके दो जीरोस हैं, एक है क्या बोलते हैं इसको, 3x इज इक्वल टू -3 और दूसरा है x इज इक्वल टू 13/2। तो इस तरह से हम मिड टर्म स्प्लिट करके क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज द वन वे, दिस इज द वन ऑफ द वे बाय विच वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अलावा हम फॉर्मूलाज का भी यूज करते हैं, जिसका हम बात अगले क्लास में करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।